आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने उसका गांव थाने का निरीक्षण किया तथा मीरगंज थाना पहुंचकर वहां भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गंभीर मामलों में पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और महावीरी आंकड़ा को लेकर भी समीक्षा करते हुए पुलिस की जिम्मेदारियों से अवगत कराया और उनको विधि व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान चौकीदारों की परेड भी कराई गई और थाने पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को एक एक बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय चोरी की एक नेक्सा कार को पकड़ा है, जिसमें 2 हरियाणा के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इस गाड़ी का नंबर BR05AL 6411 है और पकड़े गए आरोपी का नाम थाम सिंह तथा कार्तिक शर्मा बताया जा रहा है। दोनों हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर 5 के निवासी हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद इस केस के अनुसंधान में जुट गई है। ये गाड़ी किसकी है, कैसे चोरी की गई है और हरियाणा के लोगों तक कैसे पहुंच गई है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है। गोपालगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को फुलवरिया प्रखंड के गिदहा पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता विपिन बिहारी श्रीवास्तव एवं PLB व विधि छात्र रवि कुमार की संयुक्त टीम द्वारा उपस्थित आम जनता को नालसा की एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के अंतर्गत तेजाब पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजे, विधिक सहायता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका आदि विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एसिड अटैक बलात्कार के किसी पीड़ित या पीड़िता को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा प्रतिकार की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पीड़ित या पीड़िता द्वारा संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देकर प्रतिकर के संबंध में अगर कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम में गिदहा पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनता आदि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच हैंडबिल आदि भी वितरित किया गया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सड़क सुरक्षा को लेकर रविवार के दिन जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर पुलिस लाइन से एक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया और ये रैली पूरे शहर में भ्रमण करती हुई सड़क सुरक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का नारा लगाती रही। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लगभग प्रतिवर्ष 250 लोग सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु को समा जाते हैं और इससे कहीं अधिक लोग घायल होते हैं, परंतु जन जागरूकता से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने गोपालगंज के लोगों से अपील किया है कि हमेशा सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें, मोटरसाइकिल चलाते समय निश्चित ही हेलमेट का इस्तेमाल करें और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं तथा पूरी सावधानी के साथ सड़क पर वाहन को चलाएं। लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा करना अपना नहीं तो दूसरों की जान से खिलवाड़ करना है और ये बिल्कुल अक्षम्य है। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाना या नशा करके वाहन चलाना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कम उम्र के बच्चों को भी वाहन चलाने से मना करें। खुद भी सुरक्षित तरीके से सड़क पर वाहन चलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने माधो मठ के पास एक बोलेरो को पकड़ा, जिसमें 337 लीटर से अधिक विदेशी शराब रखी हुई थी और इसमें मोतिहारी के 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। ये लोग शराब लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ये आरोपी कमलेश कुमार कोटवा थाना का निवासी है, तो वहीं रविरंजन कुमार कल्याणपुर थाना का रहने वाला है। दोनों मोतिहारी जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सासामुसा स्टेशन से आरपीएफ ने 62 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप ने बताया कि सासामुसा स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा आपराधिक गतिविधियों को लेकर निगरानी व गश्ती की जा रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 पर पेड़ के नीचे रखी हुई लावारिस हालत में एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 62 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कर बरामद शराब को जीआरपी के हवाले सुपुर्द कर दिया गया। गश्ती के दौरान आरपीएफ एएसआई उमाकांत मिश्र, श्याम पाठक, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह व रणवीर राम आदि शामिल थे। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल
डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने भाजपा की सदर विधायक कुसुम देवी के देवर अशोक सिंह सहित 2 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा नगर थाना के कररिया गांव से की गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि क्रेटा कार से देसी शराब की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर जब यादवपुर से गोपालगंज की तरफ आ रही क्रेटा कार की जांच की गई तो कार में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन शक के आधार पर जब क्रेटा कार के आगे का बोनट खोला गया तो उसमें 4 कार्टन देशी शराब छुपा कर रखा हुआ था। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराब तस्करी के आरोप में ख्वाजेपुर के निवासी अशोक सिंह और इसी गांव के रहने वाले हरके शाह को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त शराब यूपी निर्मित है और इसे क्रेटा कार में रखकर तस्करी की जा रही थी। गोपालगंज में जैसे अशोक सिंह की शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर सामने आया, वैसे ही गोपालगंज की रणनीति में खलबली मच गई। आपको बताते चले कि ख्वाजेपुर के निवासी अशोक सिंह गोपालगंज भाजपा के दिवंगत विधायक व पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के छोटे भाई हैं। वर्तमान में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी गोपालगंज की सदर विधायक हैं। उनके देवर अशोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। अशोक सिंह को SDM ने भी हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि अशोक सिंह वर्तमान में ख्वाजेपुर पंचायत के मुखिया पति हैं। गोपालगंज के उत्पाद विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में जहां शराब तस्करों में हड़कंप मची हुई है, वहीं भाजपा के सदर विधायक के देवर का नाम आते ही लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे हैं। इसके पहले भी गोपालगंज की सदर SDM वर्षा सिंह ने भी शराब तस्करी के आरोप में अशोक सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तभी भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर खूब हो हल्ला हंगामा हुआ था। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जब्त की गई शराब और गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच की जाएगी। अयोध्या से चलकर आए जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने गोपालगंज के मूल प्रकृति महायज्ञ की पूर्णाहुति का प्रचार प्रसार करने हेतु पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। सनातन धर्म पर कांग्रेस नेता के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सभी नक्षत्र ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड सनातन का मूल सिद्धांत है। इसको मिटाने की बात कोई अज्ञानी ही कर सकता है। किस किस को मिटाओगे? ये पूरा सृष्टि सनातन का अंग है, इसे मिटाना असंभव है। सनातन अनादि काल से ही और रहेगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के उपरांत ब्रह्मलीन योगीराज देवराहा बाबा
जी के मुख्य शिष्य होने के नाते उनके निर्देशानुसार मूल प्रकृति महायोग की पूर्णाहुति 22 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक भव्य तरीके से अयोध्या में होने जा रही है, जिसमें 11,000 लोग जजमान के रूप में हिस्सा लेंगे और इसी की तैयारी में उनका कई जगहों पर दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज जाने पर संवाददाता से बातचीत की उन्होंने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए कहा, सनातन धर्म को वायरस के तरह से निर्मूल कर दिया जाएगा। हे प्यारे भक्तों, हे बुद्धिजीवी, हे राजनेता, किसको निर्मूल करोगे? सनातन धर्म का अंश सूर्य को निर्मूल करोगे, चंद्रमा को निर्मूल करोगे, नक्षत्रों को निर्मूल करोगे, समुद्र को निर्मूल करोगे, पृथ्वी को निर्मूल करोगे। ये सनातन धर्म के पुंज है। ये संभव तुम्हारे बस का नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जिसके बल पर चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, पूरी पृथ्वी के राजा हुआ करते थे, एक सौर मंडल के अंदर के राजा हुआ करते थे। यह तुम्हारे समझ से परे है। समझने का विषय यह है कि यह सनातन हिंदू राष्ट्र है। सनातन हिंदू राष्ट्र था और सनातन हिंदू राष्ट्र रहेगा, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाया जाता था, जीव मात्र कल्याण का पाठ पढ़ाया जाता था। तुम जैसे लोगों को, ऐसे उच्छृंखल वृत्ति के लोगों को, तथा कथित जो है स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोगों के लिए जो इस प्रकार के नामकरण की व्यवस्था आई है, ये सर्वथा अनुचित है, स्वार्थिक है, निंदनीय है। ये सर्वजन कल्याण, जीव मात्र कल्याण के लिए नहीं है। सार्वभौमिक व्यवस्था है सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जो पूर्व काल पूर्वापरी स्थिति से चली आ रही है। यह किसी के बनाने। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।